आज फाइनली सागर सिन्हा सर ने ओके लाइफ छोड़ के अपनी कंपनी एमएलएम छोड़कर वेस्टीज को ज्वाइन करने का किया फैसला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएसआर नंबर 1। गाइस, आप एक बात मानते कि नहीं मानते, जो सही होता है, जो रियलिटी होता है, जिसमें सच्चाई होती है, वो एक ना एक दिन लोगों के सामने जरूर आ जाती है। चाहे लोग उसके बारे में कितना भी भला बुरा क्यों ना बोले, लेकिन अगर उसमें सच्चाई, उसमें रियलिटी है, तो वही व्यक्ति एक दिन उसके बारे में अच्छाई बातें और उसकी सच्चाई के बारे में लोगों को बताने लग जाते हैं। मैं भी हो सकता है मैं गलत भी हूं। उस तजुर्बे से एक चीज तो मैंने बहुत अच्छे से सीखी। मैं भी हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा ये तजुर्बा मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने शायद शेयर किया हो, नहीं शेयर किया हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चीज की जानकारी से ना आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप लोग ग्रो करोगे। क्या चीज है वो? अभी जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमजोर है ना, आप 20,000 रुपए कमाओ ना सर, आपका 18,000 रुपए फील्ड में चला जाएगा। 20,000 रुपए कमा करके 15,000 रुपए फील्ड में चला जाएगा कम से कम। कहीं ट्रैवलिंग में खर्चा होगा, मीटिंग में खर्चा होगा, हॉल बुक करने में खर्चा होगा। तो पता चला दिखाने के लिए कमाया तो 20,000 रुपए, लेकिन 15,000 तो खर्च हो गए भाई साहब। मतलब यार, ये बात तो सही है। अगर किसी भी एमएलएम कंपनी का अगर उसका बेस, उसका प्लान अगर स्ट्रॉन्ग ना हो, तो लीडर की वहां पे बर्बादी चालू हो जाती है। एक बात समझो यार, लोगों के सामने, दुनिया के सामने वो व्यक्ति कहने का तो 20,000 रुपए कमा रहा, सबके सब जगह उसकी वाहवाही, पूरी दुनिया उसकी वाहवाही कि नहीं यार, एमएलएम से 20,000 कमा रहा, 20,000 कमा रहा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 20,000 से 15,000 उसके बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो रहा है, उसके बिजनेस में ही। हाँ, नो डाउट बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन 20,000 कमा के वापिस 15,000 लगाना, फिर बाद में 5,000 बचाना, ये कोई समझदारी नहीं हुई। घर लेके गए, परिवार वालों को कितना दिया? तो 5,000 रुपए। हाँ, दिया 10 तारीख को पूरा 20,000 रुपए दिया, लेकिन उस 20,000 में पता चला 15,000 ही घर तक सही गया, बाकी तो सारा बिजनेस एक्टिविटी में ही खत्म हो गया। मतलब यार, कंपनी से आया 20,000, ठीक है, दुनिया के सामने दिखा 20,000 रुपए, लेकिन घर तक जाते जाते मात्र 5,000 बचा। 15,000 कहां चले गए? बर्बादी की ओर चले गए। तो दिखाने के लिए सेटिस्फेक्शन होता है कि 20,000 कमाया, लेकिन 15,000 भैया वहीं चले गए। लेकिन वही अगर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको बहुत फायदा दिलाने वाला है। जिन कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, वहां मैं देखता हूं बंदा 10,000 रुपए भी कमाता है ना, तो 5,000 रुपए कम से कम बचा लेता है, 6,000 बचा लेता है, 7,000 बचा लेता है, क्योंकि बहुत सारा काम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कर देता है। ये सब बातों का एक ही चीज मतलब निकलता है कि अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट अगर सस्ते हो, समझो वहां पे लीडर की बर्बादी होती है, उसकी आबादी नहीं हो रही, उसकी वहां बर्बादी हो रही, कि प्रोडक्ट मांगो सस्ते, लेकिन उसको हर जगह कंपनी तरफ से सर्विस नहीं मिल पा रही। और बात करो वेस्टीज की माना कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन उसकी सर्विस पूरे इंडिया में कहीं पे भी चल जाओ, कहीं पे भी चल जाओ, आपको ऑलवेज मिलेगी। अब मेरी लास्ट टू लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वेस्टीज, मुझे ये बताने में अच्छा फील होता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा और बहुत तेजी से हमने वहां पे ग्रोथ ली, वहां भी, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था। मैं आपको बताऊं, आप शायद जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को पता है, पहले महीने 10,000 का पे आउट, अगले महीने 13,000 का पे आउट, उसके अगले महीने 44,000 का पे आउट, उसके अगले महीने 84,000 का पे आउट, उसके अगले महीने 1,54,000 का पे आउट। ये था हमारा वेस्टीज में। और वेस्टीज का मैं अप्रिशिएशन ऑलवेज करता हूं। जब वहां हम छोड़ करके मूव हुए, तो हम फिर भी मैं वहां की जो मैनेजमेंट का जो विजन और मतलब यार, एक बात सोचने वाली है कि एक वो व्यक्ति जो वेस्टीज छोड़ने के बाद किसी और कंपनी में अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहा है, उसके बाद भी वो गुणगान वेस्टीज का। लेकिन कुछ लोग वेस्टीज करते हुए भी, मतलब वो कंपनी प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन तभी उसी कंपनी की बहुत जगह बुराई कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? अच्छा, एक बात और बता दो, आज के टाइम पे मैं देखता हूं कि प्रोडक्ट लॉन्च को कंपनीज बेसिकली बता देती हैं, कंपनी का विजन है, देखो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, धड़ाधड़ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एक बात बताऊं सर, YouTube पे जरा सर्च करना, हाउ टू ओपन अ एमएलएम कंपनी, हाउ टू स्टार्ट अ एमएलएम कंपनी, गूगल करना, आपको कम से कम 100 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मिल जाएंगे जो आपको प्रोडक्ट प्लान सब कुछ बना करके देती हैं। आपके बैंक अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपए भी नहीं है ना, तो आपकी एमएलएम कंपनी खुल जाएगी, प्रोडक्ट भी खुल जाएगा, इन्वेंट्री भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। कोई पार्टी बैठी है, कंपनी बैठी है सब करके देने में। और आपकी मार्केट में अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो कोई आपको माल उधार पे भी देने को तैयार है कि पहले आप बेच लो अपनी कंपनी में, उसके बाद मुझे पैसा देना। तो प्रोडक्ट लॉन्च को आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं कह सकते। बहुत सारी ऐसी कंपनी मैंने भी देखी है जो अपने प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा गुणगान करती है। मतलब
वो ले दे के बस एक ही चीज पे पूरी कंपनी भर में एक ही चीज पे डिपेंड रहती है, मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट। मतलब उनका कहने मतलब ये है कि यार प्रोडक्ट और भी है दुनिया में, और भी सारी कंपनी के पास अपने अपने खुद के प्रोडक्ट है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। बात ये होती है कि प्रोडक्ट के पीछे का प्लान क्या है, प्रोडक्ट के पीछे का क्या है ऐसा कि जो एक नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। उस पर कोई फोकस नहीं करता, ओनली प्रोडक्ट, हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, और इसी में अधिकतर लीडर बर्बादी की ओर जाते हैं। तो ये सही है यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सस्ते, कोई भी परचेस, आम व्यक्ति भी परचेस कर सकता है। लेकिन आप एक चीज समझो, प्रोडक्ट तो सस्ते हैं, लेकिन आप उसके पीछे का दर्द देखो। आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट चलो 50 रुपए में दे दिया, लेकिन वो 150 रुपए आपके बच नहीं रहे। वो 150 रुपए अगर आप लीडर बनते तो इधर जाना है, उधर जाना है, ये हॉल बुक करना है, वहां मीटिंग करना है, ये ड्रेस, ये वगैरह बहुत सारे खर्चे हैं। वो 150 नहीं दिखते वहां पे 150 जगह 500 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहीं अगर आपका प्रोडक्ट 200 का प्रोडक्ट 200 में बिक रहा है, 250 में बिक रहा है, तो भी आप वहां पे प्रॉफिट है, क्योंकि आपको सर्विस देने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने पैसों से हॉल बुक नहीं करना पड़ेगा। आप जितना महीने कमा रहे हो 20,000 में से आप 18,000 घर ला सकते हो। लेकिन अगर वहीं आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं तो 20,000 में से 18,000 आपके इन्वेस्टमेंट डबल से होंगे, और बचेगा कितना, मात्र 2,000 रुपए। तो आप चूज कर लो, सस्ते प्रोडक्ट देके अपने पैसा लगाना है, या फिर महंगे प्रोडक्ट लेके कंपनी क्या सर्विस यूज करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मालूम है क्या होती है? कंपनी ने कितने जगह जगह पर कंपनी के अपने फ्रेंचाइज स्टोर खोल रखे हैं, अपने ऑफिशियली कितने ब्रांच ऑफिस खोल रखे हैं, कितने वेयर हाउसेस खोल रखे हैं, कितनी जगह पे फ्री मीटिंग्स होती हैं, सो दैट कि नए प्रोस्पेक्ट को वहां बिठाया जाए, सो दैट कि जैसे मैंने बैंगलोर वाला एग्जांपल लिया कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, वहां कितनी जगहों पे हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली उसमें कॉस्टिंग जाती है, मोटी कॉस्टिंग जाती है। अब सोच के देखो, अगर एक कंपनी को इंडिया में 10 ब्रांच ऑफिस खोलना है तो 10 ब्रांच ऑफिस का मंथली रेंट, वहां बिठाओगे एम्प्लॉय, वहां डेली का ऑपरेशन कॉस्ट, वो सब जाता है। और कई बार क्या होता है कि वेयर हाउस तो शहर के बाहर खोलो, 10,000 रुपए में वेयर हाउस खुल जाता है। हाँ, आप दिल्ली एनसीआर की बात कर लो ना, दिल्ली एनसीआर के शहर से 10 किलोमीटर दूर हटके आप कोई बड़ा सा हॉल ले लो, बड़ा सा कोई गोडाउन ले लो, कितना खर्चा आएगा? महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपए बस। वेयर हाउस तो यही कॉस्ट आती है। तो वेयर हाउस को भी बहुत बड़ा, मैं ये नहीं पार्ट मानता कि भैया बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट वो होता है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम आसान कराए। डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वो अगर अपने घर पे बैठा है और मेरे जैसा आदमी कोई अपनी टीम को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखा रहा है, वो अपने घर पे बैठ के एक कमरे में बैठ के ऑल इंडिया अपनी टीम डेवलप कर पाए। या कंपनी अगर इंडिया के बाहर भी खोल चुकी है, अपने ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, तो इंडिया के बाहर भी वो एक कमरे में बैठ करके अपना बिजनेस शुरू कर सके, बिजनेस आगे बढ़ा सके। और ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए काम नहीं कर रहा। बड़ी मोटी कॉस्टिंग जाती है कंपनी की, इसलिए कंपनी इन चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करती नहीं है। तो इसका भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर को करना पड़ता है। कैसे? अब भैया आप दिल्ली में, बैंगलोर में टीम बनी, कंपनी की कोई मीटिंग होती नहीं है क्योंकि कंपनी ने बोल रखा है हम आपको सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप भागो जहां भागना है। आप भागोगे फिर बैंगलोर, लिया सस्ता प्रोडक्ट, लेकिन सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में सारे ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस जा रहे हैं आपके, दुनिया भर घूमने में जा रहा है, खुद ही मीटिंग कर रहे हो, खुद ही हॉल, समय, टाइम कुछ नहीं बच रहा, ना पैसा बच रहा है ना टाइम बच रहा है। मैंने क्या बोला? ना पैसा बच रहा है ना टाइम बच रहा है। ये हालत है आज के टाइम में। सब कुछ आपको पर, आपको क्या सही करना क्या गलत करना, आपको हर एक चीज पता। और वैसे भी MLM ज्वाइन करने के बाद कोई भी बच्चा नहीं रहता, सब लीडर बन जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट दबा के ठोकना, और हाँ प्लीज मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइस।